जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। आइए हम लोग जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको ट्रिपलेट बता दिया था किस तरीके से निकालना, जैसे ट्रिपलेट आपके सामने दिखाई भी दे रहा है। ट्रिपलेट किस तरीके से फाइंड आउट करना वो भी हमने आपको बता दिया था। तो अब आइए कुछ क्वेश्चन इस पर करते हैं हम, जो कि हमें समझ में आया ट्रिपलेट का यूज़ क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं हमने क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, साइन थीटा की वैल्यू हमने लिख दिया आपके सामने 3/5। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है। हमने आपसे कहा फाइंड कॉस थीटा। हमने क्या क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन ये कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, आपको ज्ञात करना है कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। अब कॉस थीटा निकालने के लिए जाहिर सी बात है आपको सारे के सारे एंगल पता होने चाहिए। देखो ध्यान से, जैसे ये ट्रिपलेट है। अभी अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो अच्छी बात है, नहीं ट्रिपलेट पता तो बेसिक से समझो उसको। पहले देखो हमने लेट्स कर लिया ये थीटा है और थीटा के सामने होगा परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे लाई करता वो होता बेस और बाकी बची हुई साइड हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है, तो इसने क्या, और साइन थीटा होता क्या, साइन थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर है कितना, 3 है, कर्ण कितना है, 5 है। तो बेस कितना होना चाहिए, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 4 होगा। ट्रिपलेट नहीं याद है, मान लेते हैं आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं, छोड़िए इसे। अब आप इसे निकालेंगे तो आपको निकालना बेस, तो बेस बराबर हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूले पे रख देना है। तो बेस की वैल्यू कितना देंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट हो जाएगा 16 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। तो बेस की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4। ठीक है, तो बेस की वैल्यू 4 आ गई। तो अब आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा देखो अब ध्यान से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो बेस की वैल्यू कितना है, 4, हाइपोटेनियस कितना है, 5। तो आपका कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4/5 आ जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप बताएंगे यहाँ पर, एक क्वेश्चन और आप बताएंगे। हमने देना है आपको टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो हमने क्या करना, आपको देना है ये 24/7। टेन थीटा की वैल्यू 24/7 है। आपसे पूछ रहा है, बताइए जरा कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो फिर से वो काम वही करना है आपको बनाने हैं ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट याद है तो अच्छी बात है, नहीं आता है, अगर आपको याद नहीं है तो आप बनाइए फिगर। फिर हमने मान लेना ये है थीटा और थीटा के सामने है परपेंडिकुलर, थीटा जिस पे लाई करता वो है बेस और ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, जबकि टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा हमारा होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है पहले से चीज़ें कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आपको ये याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इंग्लिश में जिसे चाहिए वो याद रखे, हिंदी वाले लाल बटे कक्का, इसको याद रखें। ठीक है, तो आपने देखना क्या, टेन है, टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, 24, बेस की वैल्यू है 7। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है आपको। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना हो जाएगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू आपका आ जाएगा अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये 9 6 15, 5 कैरी 1, 7 4 11, 1 12 के 2 कैरी 1, 5 1 6, 625 का रूट लगा दोगे कितना निकल के आ जाएगा, 25। तो आपने देखा हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना आ गई, 25। अगर आपको याद होता 7 24 तो ट्रिपलेट में होता नहीं है 7 24 25, ये रहा 7 24 25। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो इतना काम करने से आप बचोगे, आपको इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। टाइम टेकिंग जो जा रहा ना इतना, ये बच जाएगा आपका समय। तो इस वजह से आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू होती क्या है, कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना है, 25, लंब कितना है आपका, 24। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कर्ण बटे
हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर, तो 24/25 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो ध्यान से देखिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनको हटाते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से इनको हटा दिया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू जो है आपको दिया जा रहा है, सेक थीटा की वैल्यू है a² - 1 डिवाइड बाई 2a। आपको दिया जा रहा है इस सेक थीटा की वैल्यू a² - 1 डिवाइड बाई 2a। आपसे कह रहा फाइंड साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा, ठीक है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, और ट्रिपलेट तो नहीं याद है तो आपको बेसिक से करना होगा। फिर जाहिर सी बात है इसका ट्रिपलेट आपको याद भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी ऐसा बताया नहीं। तो अभी ध्यान से देखेंगे आप, ये है थीटा, थीटा के जस्ट सामने हमने क्या मानना है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। अब सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा की वैल्यू अब देखिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये प्लस ले लीजिए, ठीक। सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस क्या है a² + 1, बेस की वैल्यू है 2a, a², सेक थीटा की वैल्यू a² + 1 अपॉन 2a, फाइंड द साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, पहले तो यही आपको पता करना होगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, परपेंडिकुलर अंडर रूट क्या हो जाएगा, a² + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a, प्लस नहीं होगा, परपेंडिकुलर निकालना तो माइनस करना है 2a का होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं ठीक है, आप देख पा रहे हैं a² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी a² - 1, ठीक है ना, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a² + b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने यहाँ से निकाल लेना है क्या, क्योंकि होल स्क्वायर होने की वजह से रूट कट जाएगा और ये बचेगा a² - 1। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a² - 1। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई हमारी a² - 1 आ जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, a² - 1, जबकि हाइपोटेनियस है a² + 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। डाउट अगर आपको लग रहा तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और इसके बाद में समझने की खुद से कोशिश करेंगे। अभी फिर भी नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे और इसके बाद में देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है ये चीज़ें अगर आपको पहले से नहीं आता है तो इतना मतलब जल्दी क्लियर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ईमानदारी से आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको एक बार में नहीं आता तो आप दोबारा से वीडियो को देखेंगे, दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक बार में, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आइए, जैसा कि अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है, पहला क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है, कह रहा इफ tan थीटा इज इक्वल टू होगा 5/9 फाइंड 18 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ इसको फॉर्मूले से भी बता दूँ आपको, फॉर्मूले के बाद हम कोशिश करते हैं इसे ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके बताते हैं। देखो अगर आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो tan थीटा ये है, तो इसको tan बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसमें साइन cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ भी आप cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर भी cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, ये भी cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 18 tan थीटा माइनस 7 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 9 tan थीटा माइनस cos से cos कट जाएगा, ये cos से cos तो ये हो जाएगा 2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं tan थीटा की वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है आपको 5/9, tan थीटा की वैल्यू 5/9 है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 18 × 5/9 माइनस 7
डिवाइड बाई 9 इंटू 5/9 माइनस 2। ठीक है, तो अभी इसको देखेंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3, और ऊपर आ जाएगा कितना, 9 दूना 18, 2 5 दूना 10, 10 में से 7 गए 3, तो 3 से 3 कैंसिल होकर के कितना आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 1। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको करना क्या था, इसमें हमें ये tan दिखाई दे रहा है, tan के फॉर्म में हमने ये क्या करा, ऊपर नीचे सब में cos से डिवाइड कर दिया, cos से डिवाइड कर दिया, ये tan बन जाएगा और ये वैल्यू कट जाएगी आपस में। ठीक है, ये tan बन जाएगा, ये कट जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको किस तरीके से हमने सॉल्व किया। अच्छा ठीक है, अगर आपको इस तरीके से समझ आ गया अच्छी बात है, कुछ को नहीं आया होगा तो ध्यान से देखेंगे, जिन्हें नहीं आया वो भी देखेंगे, जिनको आ गया वो भी देखेंगे। रीज़न ये है कि समझ में आया होगा, कोशिश हमने ऐसे ही किया, कुछ इतना टफ नहीं बताया है। अब इसको इस माध्यम से बताते हैं आपको। tan की वैल्यू होती क्या है, tan होता है अपने आप में, यह लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और साइन होता क्या है, साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब आ जाइए, आपको बनाना पड़ेगा एक ट्रायंगल। क्या बनाना होगा आपको, एक ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल की मदद लेते हैं और देखते हैं ध्यान से। 5 परपेंडिकुलर कितना है, ये मान लो थीटा है, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आप देख परपेंडिकुलर है 5 और ये है 9, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 9 5 9। देखो अभी आपको क्लियर नहीं है, ट्रिपलेट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ, कोई बात नहीं है, आपको नहीं आता तो देखो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, तो कितना हो जाएगा 6 8 2 10, कितना जाएगा 106 आ जाएगा। कितना जाएगा 106, रूट में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हमें चाहिए हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। हमने ले लिया, कितना आ गया 5 के स्क्वायर 25 9 का 81, 106 का रूट में, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे देखना है आप थोड़ा सा। साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 18 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 5 बटे रूट 106। ठीक है, -7 कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस है आपका 9/√106 डिवाइड बाई 18 इंटू 5/√106 -7 इंटू 2 -2 इंटू 9/106। ठीक है, 2 ये हो गया, यहाँ 18 नहीं है भाई, यहाँ 9 आएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप, आपने मल्टीप्लाई करना 18 पंचे 90 बटे रूट 106 माइनस 9 सत्ते 63 बटे रूट 106 डिवाइड बाई ये वैल्यू 9 पचे 45 बटे रूट 106। ठीक है, रूट 106 माइनस 9 दूनी 18 बटे रूट 106। ठीक है, आप एलसीएम यहाँ से लेंगे इसका, तो 90 में से 63 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 27 बटे रूट 106 डिवाइड बाई यहाँ से 45 में से 18 घटाएंगे, ये भी हो जाएगा 27 बटे रूट 106, तो कट जाएगा, ये वैल्यू कितना जाएगी 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अगर इस तरीके से करना चाहते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हो, फार्मूले की कोशिश को फार्मूला अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। एक और तरीका भी है, लेकिन जाहिर सी बात है जो अब तरीका बताने जा रहे हैं इसके बाद इसमें वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में हूबहू लगेगा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन में लग जाते हैं, जैसा इसमें लग रहा है। ठीक है ना, तो अभी हमने जो तरीके यूनिवर्सल हैं, एप्लीकेबल हैं, ये भी लग जाएंगे, ये भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन जो बताने जा रहा हूँ जरूरी नहीं है को सारे के सारे क्वेश्चन में फिट बैठे, किसी किसी क्वेश्चन में बैठ जाता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। अगर ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो इनको हटा सकते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ध्यान से, इनको इरेज कर दिया जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, साइन क्या करा, tan थीटा की वैल्यू 5/9, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू है 5/9। तो अल्टीमेटली इसको मान लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू है 9 5, कॉस थीटा की वैल्यू 9 मान लेते हैं। तो उठा के यहाँ पुट कर दो सीधा, 18 गुणे साइन की वैल्यू कितना है 5 -7 इंटू कॉस की वैल्यू कितना है 9 डिवाइड बाई
9 गुणे साइन की वैल्यू है 5 माइनस 2 गुणे कॉस की वैल्यू है 9, ठीक है। 18 पंचे 90 माइनस 9 सत्ते 63 डिवाइड बाई 9 पचे 45 माइनस 9 दूनी 18, घटाएंगे आप देखेंगे 27 अपॉन 27, ये कट किया जाएगा आंसर 1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमने कोशिश कराई इस क्वेश्चन को लेकर के हम आपको 3 तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कराएं। आई होप तरीका आपको समझ में आ रहा होगा, करना कैसे है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। जैसे इस क्वेश्चन पे आएंगे, इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फॉर्मूले से tan है तो tan बनाने की कोशिश करेंगे तो सब में आपको cos से डिवाइड करना होगा, cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा, इन सब से आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कट के आ जाएगी कितना, ये वैल्यू हो जाएगी आपका 3 tan थीटा प्लस 2, ये कट जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस 2, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू 4/3 दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ रख दीजिए 3 इंटू 4/3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 4/3 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 से 3 कट जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6, 3 से 3 कट जाएगा, 4 में से 2 गया 2, आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब ज़रा देखना ध्यान से, आप अगर नहीं चाहते इस तरीके से सॉल्व करना इसको तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए जैसे tan की बात करें तो tan होता क्या है अपने आप में, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देखो tan बराबर क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता तो यहाँ ट्रिपलेट बनाना पहले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है अगर तो ये है थीटा, इसको मान लेते थीटा, तो परपेंडिकुलर है 4 बेस 3, तो हाइपोटेनस हो जाएगा कितना 5, ठीक है। तो भी वैल्यू रख सकते हैं आप यहाँ, ये हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ सॉल्व करते हैं 3 इंटू साइन की वैल्यू कितना हो जाएगी, साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4/5 प्लस 2 डिवाइड बाई प्लस 2 इंटू कॉस की वैल्यू कितना है, कॉस की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 3/4, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 3/5 डिवाइड बाई 3 गुणे 4/5 माइनस 2 गुणे 3/5, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 12/5 प्लस 6/5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 12/5 प्लस माइनस 6/5, तो इससे तो ये कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी कितना 12×6 18/6, तो 6 से कट कर देंगे, 6 3 18, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप ट्रिपलेट का इस्तेमाल करोगे तो आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं देखना होगा, क्या वैल्यू कैसे आएगी वो सारा का सारा आपको चेक बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप आंसर समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको आंसर करने हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछ सकते हैं आप, ध्यान से देखिए इसे, टेक योर टाइम। आइए, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं। आइए, ये क्वेश्चन है, इसका अभी आंसर करना है, देखना ध्यान से देना। कॉट थीटा की वैल्यू होती क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू इसके नीचे 1 मान सकते हैं, अगर हमने बेस मान लिया है और परपेंडिकुलर मान लिया 1, तो बेस की वैल्यू 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1। जरा यहाँ बना करके देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ बनाते हैं जरा साइड में, ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ट्रिपलेट जाहिर सी बात है √5 1 का नहीं याद है तो आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेस की वैल्यू यहाँ थीटा मान लीजिए आप, ये हो जाएगा बेस की वैल्यू √5, ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा √6, ठीक है ना। √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 6, रूट में आ जाएगा, ठीक। तो आपने देखा परपेंडिकुलर की वैल्यू आगे, बेस की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू 5, परपेंडिकुलर वैल्यू 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास आ गया √6। तो सारे के सारे निकाल लेते हैं। कोसेक स्क्वायर की वैल्यू, कोसेक का वैल्यू क्या होता है हाइपोटेनियस, यहाँ लिख देते हैं हम हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, प्लस सेक का वैल्यू क्या होता है सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस अपॉन बेस का होल स्क्वायर। तो इस वैल्यू पे उठा कर रख देते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए आप, हाइपोटेनियस √5 अपॉन परपेंडिकुलर 1 का होल स्क्वायर प्लस √6
√6 है भाई, हाइपोटेनस √6 डिवाइड बाई बेस, बेस कितना है √5 डिवाइड हाइपोटेनस है √5 √6 डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 बाई √5 का होल स्क्वायर। आपने कर देना है तो कितना हो जाएगा 6/1 प्लस 6/5 अपॉन 6/1 माइनस 6/5। इसको सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 6 36/5 डिवाइड बाई 6 पंचे 30 में से 6 गया 24/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 दूने 24 और 12 3 36, तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा आपका आंसर। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 3/2 इसका आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ या नहीं चीज़ें? उम्मीद करते हैं सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो जरा एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे, बताइएगा जरा। क्वेश्चन ये है, साइन थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू आपको दिया जा रहा है 35/12, 35/12 साइन थीटा की वैल्यू दी जा रही है। आपसे पूछा जा रहा फाइंड कॉस थीटा +3 कॉस थीटा +3 सेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस 4 सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको आंसर करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 35/12 फाइंड कॉस थीटा +3 सेक थीटा अपॉन 4 सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू कितना आएगी। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, सभी के सभी इसका आंसर बताएंगे। देखो चीज़ें अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होती तो आप क्या करें, क्वेश्चन को रोक दिया जाए वहीं पर, ठीक है ना, पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता है फिर इसको वीडियो को देख लीजिए कंप्लीट, और फिर भी नहीं समझ आता तो वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझने की कोशिश करी ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपको आराम से समझ आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसके अगले लेवल पे बढ़ेंगे, अगले फॉर्मूले को देखने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूला बना कैसे है, किस तरीके से बना है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।